कि जैसे पिछले 70 सालों में या उससे अधिक सालों में जो भी हमारा सांसद बना, गाजीपुर का कोई विकास नहीं किया। वैसे ये भी 5 साल रहे, कोई विकास नहीं किए। सिर्फ 5 साल हमारे मनोज सिन्हा जी रहे हैं, वही जो विकास किए हैं। उसके अलावा तो कभी विकास हुआ नहीं है और न होगा। पूर्व प्रदेश सरकार में सपा के बहुत से मंत्री थे, लेकिन वो केवल लखनऊ में दिखते थे, गाजीपुर वो आते ही नहीं थे। मनोज सिन्हा जी ने गाजीपुर में 2014 से 2019 तक जो काम किया, ना भूतो ना भविष्य काम किया है। सारी जो 2019 में जीते थे, उन्होंने जिले के लिए कुछ नहीं किया है। वो अपने व्यक्तिगत कोर्ट कानून के चक्कर में पड़े रहे। जनता का यहाँ पे कोई विकास नहीं हुआ है। लोकसभा 2024 का चुनाव अब कुछ ही दिनों में होने वाला है और कल 19 फरवरी को समाजवादी पार्टी ने एक चौंकाने वाला फैसला सुनाया है। उन्होंने अपनी दूसरी लिस्ट में बहुजन समाज पार्टी के जो गाजीपुर से सांसद थे अफजाल अंसारी, उनको समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी बना दिया है। हम इस वक्त गाजीपुर के जिला मुख्यालय पर, आप जैसा पीछे देख पा रहे होंगे, कार्यालय जिलाधिकारी जिला मजिस्ट्रेट के पास खड़े हैं। और ये जो आप मूर्ति मैं कहूँगा दिखाएं, इस मूर्ति को मैं फिर दिखाऊंगा। ये सरजू पांडे की मूर्ति है, जो अफजाल अंसारी के राजनीतिक गुरु माने जाते हैं। और इन्हीं की प्रेरणा से अफजाल अंसारी ने बताया है कि वो 4 बार कम्युनिस्ट पार्टी के विधायक रहे और 1 बार समाजवादी पार्टी के। हम यहाँ पे कुछ लोग खड़े हैं, यहाँ पे कचहरी है, चूंकि यहाँ पीछे तहसील है और ये कलेक्ट्रेट है, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग आते रहते हैं। और कल अफजाल अंसारी को टिकट मिला है, तो इसलिए सरगर्मियां भी हैं। हम लोगों से बात करेंगे। क्या नाम है भैया? ऋषभ राय। ऋषभ जी, क्या करते हैं ऋषभ? चलता है, स्टूडेंट लाइफ है, फिर पॉलिटिकल। अच्छा, युवा हैं और अभी आप बेरोजगार की श्रेणी में माना जाए? नहीं। तो ऋषभ ये बताओ जी, 2024 का चुनाव है, आप तो गाजीपुर लोकसभा से आते हैं जी। तो क्या मूड मिजाज लग रहा है इस बार? इस बार मूड मिजाज यही है कि इस बार भाजपा की सरकार बनेगी। क्यों? क्योंकि आपने 2019 से पहले देखा होगा गाजीपुर की स्थिति, जब माननीय मनोज सिन्हा जी यहाँ से सांसद हुआ करते थे। और उसके बाद 2019 के बाद, 19 से पहले आपने देखा होगा, 19 में जब अफजाल अंसारी सांसद बने यहाँ से, उसके बाद क्या आपने 5 साल की कार्यकाल देखा होगा। चुनाव जीतने आए, जीत गए, उसके बाद अपने ही समर्थक और अपने ही कार्यकर्ताओं से उन्होंने लगा कहने कि हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है, कोई फंड नहीं है, कोई कि एक ईंट भी बिछा पाए। उनके कार्यकाल में देख लीजिए, कहीं एक ईंट भी रखा गया हो 5 साल में, तो क्या विकास की बात करेंगे। बावजूद उसके समाजवादी पार्टी ने उनको अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया। समाजवादी पार्टी के पास प्रत्याशी नहीं है भाजपा के खिलाफ लड़ने के लिए। भाजपा के खिलाफ, अरे सपा के खिलाफ कौन आ रहा है भाजपा से, आपको मालूम है? कमल का फूल। कमल का फूल। क्या नाम है भैया आपका? भाई साहब सुधीर केसरी। सुधीर जी, ये बताइए आप करते क्या हैं? इधर आइए। मैं व्यवसायी हूँ। अच्छा, व्यवसायी है आप? जी। अच्छा सुधीर जी, ये बताइए, विपक्ष का आरोप रहता है कि व्यवसायियों के ऊपर तमाम कर लगा दिए और व्यापारी आर्थिक बोझ में दबा जा रहा है। ऑनलाइन जो बहुत सारी चीजें ऐसी हो गई जो व्यापारियों के सूट नहीं कर रही हैं, तो आपका क्या कहना है? ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से हम लोग को बहुत सुविधा मिली है। कारण ये है कि कुछ हम लोग तो, जैसे हमारा लगन का काम है, हमारा जूम स्टूडियो है कचहरी पे, तो लगन का काम है। काम करने के बाद पेमेंट का क्या इशू रहता था कि अभी पेमेंट नहीं है, बैंक से निकालना है वगैरह वगैरह, बहुत से कारण रहा करते थे पेमेंट ना मिलने के। अब क्या है कि कोई बहाना ही नहीं है कि पार्टी के पास। सुविधा हो गई, सुविधा हुई है ऑनलाइन होने से। अफजाल अंसारी पे एक सवाल आपसे पूछे? जी पूछ सकते हैं। आपके सांसद रहे 5 साल, जो पिछला कार्यकाल था कैसा था? भाई साहब हमको दिखे ही नहीं वो 5 साल पूरे। हमको एक बार दिखे ही नहीं किसी कार्यक्रम, छोटे या बड़े, कहीं हमको नगर में या शहर में या जिले में दिखे नहीं वो। और यही 2014 से 2019 के बीच में हर हफ्ते हमारे विकास पुरुष मनोज सिन्हा जी कभी स्टेशन पे, कभी यहाँ कभी वहाँ उद्घाटन करते दिखे जाते थे। हम लोग उस कार्यक्रम में सम्मिलित भी हुआ करते थे। कभी कभी कोई कार्यक्रम छूट जाया करता था। लेकिन सपा ने तो उनको अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया। अब उनको लगा होगा कि हो सकता है जीते हैं और फिर जीत जाए। लेकिन इस बार गाजीपुर की जनता ने, पूरे जनजाति ने, पूरे धर्मपंथ ने ये मन बना लिया है कि इस बार विकास को वोट देना है। जैसे देश में विकास हो रहा है, वैसे गाजीपुर में फिर से एक बार विकास की लहर चले, ऐसी इस बार वोट पड़नी है। आपका क्या नाम है सर? श्री राम।
श्री राम जी कहाँ के रहने वाले हैं? सकरा गांव सभा सकरा, जी। मतलब सदर लोक विधानसभा। विधानसभा। क्या करते हैं सर आप? मैं एक गांव का एक सेवक हूँ, प्रधान है गांव के? अच्छा अच्छा अच्छा। देखिए भाई साहब ग्राम प्रधान है। क्या माहौल है इस बार? किस बात का? गाजीपुर में लोकसभा चुनाव होने जा रहा है। समाजवादी पार्टी ने अफजाल अंसारी को प्रत्याशी घोषित कर दिया है। क्या लगता है क्या माहौल है इस बार? माहौल यहाँ नेताओं का कोई ठिकाना नहीं है, कब कहाँ मौका मिले और जाने का काम करते हैं। जनता उनको जिस तरह से वोट देने का काम किया, कहीं न कहीं वहाँ धरातल पर कोई काम दिखाई नहीं दिया। अब रही पिछले जो मनोज सिन्हा जी थे, विकास पुरुष थे, उनकी आज भले गठबंधन में हारने का काम किया, लेकिन अब इन लोगों की कोई पृष्ठभूमि नहीं समझ में आती है, कब कहाँ जाएंगे, कैसे करेंगे, क्या करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी अब देखें किसको टिकट देने का काम करती है, जनता अपना मूड बनाएगी। आपको बता दें कि 2014 में मनोज सिन्हा तीसरी बार गाजीपुर लोकसभा से जीत के गए थे और वो केंद्र में मंत्री बने थे और उन्होंने गाजीपुर में लगभग 20,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का शिलान्यास किया। उसमें बहुत सारी परियोजनाएं शुरू हो गई और कुछ खुलने वाली हैं, उसको लोग याद करते हैं। और 2019 में मनोज सिन्हा चुनाव हार गए थे और उसके बाद उनको जम्मू कश्मीर का एलजी बना दिया गया। क्या नाम है सर आपका? गोपाल राज। गोपाल जी क्या करते हैं? मैं सर आया था यहीं पे गाजीपुर तहसील पे। भगवा कुर्ता टीका, तो राम मंदिर बन गया है, कुछ असर ये कर रहा है? सनातन का पहचान है सर, ये सनातनी पहचान है। जो भगवा कुर्ता आप देख रहे हैं, जो टीका देख रहे हैं, ये भगवान पुरुषोत्तम राम का जो है सनातनी धर्म का जो है पहचान। अब तो राम मंदिर भी बन गया तिवारी जी, तो क्या लगता है कितना कारगर रहेगा? लोकसभा चुनाव में मुद्दा रहेगा? लोकसभा चुनाव में गाजीपुर के लिए जो है जिस तरह से 14 से लेकर के 19 तक विकास का एक बयार बह रहा था, कहीं रेलवे स्टेशन का सुंदरीकरण हो रहा था, ट्रेन जो है चल रहा था, कटरा से लेकर के जम्मू से लेकर के दिल्ली से लेकर कलकत्ता तक बहुत सी ट्रेनें बंद हो चुकी है गाजीपुर से। आपका क्या नाम है सर? जी शशिकांत शर्मा। तिवारी जी की बातों से आपने सुना? जी बिल्कुल मैंने सहमत हैं? अगर देखा जाए तो अगर गाजीपुर में जो कुछ भी हुआ है वह भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में ही हुआ है और अब तो यहाँ की जनता के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि की बात यह है कि इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2047 तक विकसित भारत का एक संकल्प लिया है और स्वप्न देखा है और उस संकल्प और स्वप्न को पूरा करने के लिए गाजीपुर की जनता पूरी तरह से बेताब और बेसब्र है। अफजाल अंसारी को समाजवादी पार्टी ने टिकट दे दिया, वो बहुजन समाज पार्टी के सांसद हैं अभी। उन्होंने कहा है कि इस बार मैं फिर जीतूंगा और इतिहास रचूंगा, गरीब उनके साथ है। जी भारतीय जनता पार्टी का एक नारा है 400 के पार और उस 400 पार के बयार में उत्तर प्रदेश की सारी सीटें अगर भारतीय जनता पार्टी को जाती हैं तो उनके लिए अगर अलग से हम लोगों को लोकसभा की तैयारी करनी पड़ेगी या तो फिर अलग से कोई लोकसभा बनानी पड़ेगी। क्या नाम है सर आपका? मुरली कुशवाहा। अच्छा मुरली जी आइए, इधर आइए। मुरली जी, अफजाल अंसारी को समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी घोषित कर दिया है कल, किस तरह से देखते हैं, क्या असर पड़ेगा? हम ये देखते हैं कि जैसे पिछले 70 सालों में या उससे अधिक सालों में जो भी हमारा सांसद बना, गाजीपुर का कोई विकास नहीं किया, वैसे ये भी 5 साल रहे, कोई विकास नहीं किए। सिर्फ 5 साल हमारे मनोज सिन्हा जी रहे हैं, वही जो विकास किए हैं, उसके अलावा तो कभी विकास हुआ नहीं है और न होगा। अगर उनको हमारी गाजीपुर की जनता जिताती है तो आपका विकास रुक जाएगा बिल्कुल ही। इस तरह से हम देखते हैं कि जो भी जनता चुने, विकास के रास्ते के मुद्दे को लेकर के चुने। क्या नाम है आपका? गर्वजित। आपका? हर्षित सिंह। आपका? गौरव श्रीवास्तव। आप तीनों लोगों से एक चीज पूछते हैं, आप तीनों लोग युवा हैं। मनोज सिन्हा का लोग नाम ले रहे हैं कि उन्होंने विकास किया, क्या उसके पहले कभी विकास नहीं हुआ था? जी बिल्कुल, उससे पहले जो है पूर्व केंद्र सरकार में मंत्री बनता ही नहीं था और कहीं ना कहीं केंद्र सरकार में मंत्री बनने का लाभ गाजीपुर जनपद को मिला।
इससे पूर्व प्रदेश सरकार में सपा के बहुत से मंत्री थे, लेकिन वो केवल लखनऊ में दिखते थे, गाजीपुर वो आते ही नहीं थे। मनोज सिन्हा जी ने गाजीपुर में 2014 से 2019 तक जो काम किया, ना भूतो ना भविष्य काम किया है। आप इनकी बात से सहमत हैं? बिल्कुल सहमत है। समाजवादी पार्टी के जितने भी विधायक मंत्री सांसद हुए हैं सब विकास में रोड ब्रेकर बनने का काम किए हैं। 2019 में माननीय मनोज सिन्हा जी चुनाव जीते रहते तो गाजीपुर का विकास गाजियाबाद के तर्ज पे हुआ रहता। जैसा कि आपको बहुत लोगों ने बताया कि 2014 से 19 के बीच में 20,000 करोड़ की परियोजना माननीय मनोज सिन्हा ने लाने का काम किया था। और 19 चुनाव में जब नरेंद्र मोदी जी आए थे तो चुनावी मंच से मोदी जी के सामने ही घोषित किया था कि इस बार गाजीपुर के जनता का मन इतने से भी नहीं भर रहा है, इस बार 35,000 करोड़ की परियोजना जब आएगी गाजीपुर में तब गाजीपुर के जनता का मन भरने वाला है। आपका क्या नाम है? गौरव श्रीवास्तव। गौरव, आप दोनों लोगों ने जो कहा उससे आप सहमत हैं? जी जी बिल्कुल सहमत हैं, पूरी तरह से सहमत हैं, क्योंकि 2014 में जब माननीय मनोज सिन्हा जी आए उसके बाद काफ़ी विकास हुआ 2019 तक। 2019 से लेके अब तक सांसद जी का एक भी ईंट कहीं नहीं दिखा और एक भी गली नाली कहीं भी दिखा ही नहीं सांसद जी का। तो इसलिए हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार एकदम बहुत ही बम्पर एकदम जीतेगी। कौन आएगा भाजपा से? भाजपा से अब पार्टी जिसको तय कर दे, कमल का फूल, कमल के फूल। जी आपका क्या नाम है? जी हेमंत त्रिपाठी। क्या करते हैं? अपना व्यवसाय है। अच्छा, व्यापार करते हैं। हेमंत, कल अफजाल अंसारी को समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी लोकसभा का घोषित कर दिया। वो वर्तमान में बहुजन समाज पार्टी के सांसद हैं, तो ऐसे में आप किस तरह से देखते हैं कि क्या असर पड़ेगा चुनाव में? इस बार सांसद अफजाल अंसारी जो 2019 में जीते थे उन्होंने जिले के लिए कुछ नहीं किया है। वो अपने व्यक्तिगत कोर्ट कानून के चक्कर में पड़े रहे। जनता का यहाँ पे कोई विकास नहीं हुआ है। इस बार जनता परिवर्तित करेगी, पुनः फिर से मनोज सिन्हा जी जैसे विकास पुरुष को चुन के गाजीपुर की जनता लोकसभा में भेजेगी। देखिए, हमारे साथ कुछ लोग हैं। क्या नाम है चाचा आपका? हमारा नाम चनिक्का पहलवान। अरे पहलवान, लगा था कि कै साल उम्र हो गई लोई? अरे 80 तक निरा गए। कहाँ कहाँ कुश्ती लड़ल हुआ? अरे हमके लड़वा का बता, हम तो देश हरियाणा विदेश तक चल गए बन जा। अरे गजब भाई। हम नेपाल कहाँ बिहार रहेला? नौकरी करते नहीं गाजीपुर में। कौन क्षेत्र का रहे वाला हुआ? ये सदर का। अफजाल अंसारी के समाजवादी पार्टी प्रत्याशी घोषित कर देले बा, तो ये बताइए कि क्या असर पड़ेगा, कैसा रहेगा लोकसभा चुनाव? और उनकी पर तो देखी जनता कुछ नाराज बा। काहे? घुमला फिरला खातिर जनता के बीच में ना घूमल फिरल हुआ। ना। तो आपके हिसाब से के बढ़िया रही? अब सबका तो मत ना बताई, बाकी हम तो अपने न मत बता सकते हैं। आपके हिसाब से? हाँ? आपके हिसाब से? और उनकी में तो ढिसमिस रही। अब भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ये दोनों अभी प्रत्याशी ना दिले है, तो बहुजन तो माने जीरो रही गाजीपुर में। काहे? काहे? खत्म बाजार बा ओकर, खत्म बाजार बा ओकर। हाँ। और चुनाव लड़ेंगे मनोज सिन्हा तो दबी पड़ेंगे, वजन पड़ी। काहे? कुछ काम कैले बना, कुछ सामाजिक काम कैले बना, कुछ भाई सामाजिक काम के आदमी जो होला कहल कि नादान दोस्त ना ठीकत देनदार दुश्मन ठीक होला। मनोज सिन्हा का लड़को घूमत तो ठीक है, एक आदमी ने लड़ी, टिकट पाई तो एक आदमी लड़ेगा ना। मनोज सिन्हा लड़े चाहे उनका लड़का लड़े, बात लड़ी तो एक आदमी लड़ेगा। ठीक रही? ठीक रही। अफजाल अंसारी के खिलाफ मनोज सिन्हा अगर चुनाव में उतरी हैं या उनका लड़का उतरी तो का लगा था कि रिजल्ट का होई? देखिए, लड़का से बढ़िया सिन्हा जी पढ़ेंगे। नया बैच का तो जरूरी बा, नया बैच का तो जरूरी बा, बाकी सिन्हा जी वही वजन पड़ेंगे। हाँ, देखिए हमारे साथ एक सज्जन और हैं, इधर आइए भाई साहब। क्या नाम है आपका? अजय कुमार श्रीवास्तव। अजय जी, कल अफजाल अंसारी को समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया और वो बहुजन समाज पार्टी से सांसद हैं गाजीपुर के वर्तमान में। क्या देखते हैं, क्या स्थिति रहेगी? जो पिछला रिकॉर्ड देखते हुए तो लग रहा है कि पुनः चुनाव जीतेंगे वो। क्या समीकरण देख रहे हैं? समीकरण किस ढंग से आप देखना चाहते हैं, धार्मिक आधार पे या जातीय आधार पे, किस ढंग से देखना चाहते हैं तो हम बताएं उस ढंग से। नहीं, हम आपसे पूछ रहे हैं, आपकी बात है। अरे एक अच्छे नेता हैं, सामाजिक उनकी मजबूत पकड़ है, इसलिए वो चुनाव जीतेंगे। पिछले बार मंत्री को उन्होंने चुनाव हराया तो इसलिए वजह से विश्वास है कि फिर पुनः चुनाव जीतेंगे। हाँ, उनके अंदर
राजनीति में उनकी बड़ी अच्छी पकड़ है, गरीबों का वो बात दुख दर्द सुनते हैं, इस वजह से वो चुनाव जीतेंगे। यहाँ पे लोग याद कर रहे थे मनोज सिन्हा को कि उनका कार्यकाल में काम अच्छा हुआ, अफजाल अंसारी के समय में उतना अच्छा काम नहीं हुआ। लेकिन चुनाव हारने के बाद एक बार पलट के जनता के बीच में कभी नहीं आए। आखिर इस जनता कौन? मनोज सिन्हा जी नहीं, जनता के बीच में, अपने लोगों के बीच में आते हैं, जनता के बीच में। मैंने कहा ध्यान दीजिए, जनता के बीच में पलट के फिर नहीं आए। आपका क्या नाम है? नाम मेरा तो सैयद मंसूर मिसाल जैदी है, वो शंटू जैदी मुझे कहते हैं। बताएं सैदी साहब, आप क्या कहेंगे? अफजाल अंसारी को समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी बना दिया। जी हाँ, क्या भविष्य देख रहे हैं गाजीपुर का? भविष्य अंधकार में है। क्यों? क्योंकि 5 साल अंधकार में रहा और यहाँ विकास दिखता है और लोगों ने विकास देखा है। श्रीवास्तव जी तो कह रहे हैं आपके बगल में। श्रीवास्तव जी की अपनी सोच होगी, मेरी अपनी सोच है। क्या कहेंगे सर? ठीक है, वो उन्होंने बहुत स्पष्ट किया, वो उनकी सोच है। भाई कोर्ट के कानूनी दंड से जो प्रभावित हो गए, उनका खाता सीज कर दिया गया, तो इसलिए विकास नहीं कर पाए। और वर्तमान में सत्ता इस टाइप में है कि विपक्षियों की सुनना ही नहीं चाहती है, उनको न उनका सुनना चाहती है, न उनके कोई काम को होने देना चाहती है। क्या कहें? भैया देखिए, जो ये सरकार है, सरकार के ऊपर अति नाराज हैं कि ये सरकार कुछ सुनना नहीं देना चाहती, करने देना नहीं चाहती। जैसे आप बताइए कि चुनाव हो रहा है, चुनाव में इससे पहले भी चुनाव हुआ, इसके बाद भी चुनाव होगा, ऐसा तो है नहीं कि चुनाव नहीं होगा। लेकिन अभी जो हरियाणा को चुनाव हुआ और हरियाणा के चुनाव में जो सीजीआई ने बुलाया है और जो करनी कथनी में फ़र्क देखा गया है, तो ये जो सरकार चल रही है वो सरकार एकदम तानाशाही करना चाहती है। उसके खिलाफ हमारे भैया जो है खड़े हैं, और कोई उनका विचार ऐसा नहीं है। चलिए, आपको लगता है कि गाजीपुर की विकास के लिए कौन ज्यादा बढ़िया रहेगा? अभी तो खैरहाल जो विकास किया है वो रेल मंत्री ने यहाँ किया है, उससे तो कहना ही पड़ेगा जो सच्चाई है। मतलब मनोज सिन्हा को आप भी मानते हैं कि उन्होंने विकास किया है? विकास किया है। क्या नाम है आपका? श्याम राज तिवारी। तिवारी जी, क्या इनकी बात से कितना सहमत है? इनकी बात से जो कह रहे हैं कि विकास हुआ है, सही है, हम लोग सहमत है। और बहुत विकास हुआ है, जो भी हुआ है मनोज सिन्हा के कार्यकाल में हुआ है, उतना पीछे 50 साल में काम नहीं हुआ है। लेकिन बावजूद श्रीवास्तव जी कह रहे हैं कि समीकरण के आधार पर वो अफजाल अंसारी भारी पड़ेंगे। वही पिछली बार चूंकि बहुजन समाज पार्टी इनके साथ थी, इस बार बहुजन समाज पार्टी अलग लड़ेगी। और गाजीपुर, देखिए मैं किसान का बेटा हूँ, गांव का रहने वाला हूँ। कहाँ के रहने वाले हैं? हमारा गांव कुबरी है, 12 चौर ब्लॉक में है, इसी जिले के हम लोग रहने वाले हैं। लेकिन जो गांव की स्थिति है हम बता रहे हैं आपसे, पहली बार अगर किसान को किसी ने अगर रुपया दिया, 6000 खाते में दिया है, ये पहली सरकार है जो मोदी जी ने दिया है। अगर गरीब का घर बना है तो मोदी जी ने बनवाया है। आयुष्मान भारत कार्ड, 5 लाख रुपया का इलाज होता है भैया। पहले खेत बिक जाता था, गहना बिक जाता था, आज 5 लाख का फ्री का इलाज हो रहा है, फ्री का राशन मिल रहा है। गांव में जाए तो जनता की आवाज कह रही है कि फिर मोदी सरकार, बच्चा बच्चा कह रहा है कि फिर मोदी सरकार, और कमल गाजीपुर खिलेगा। और जो अफजाल अंसारी की बात कर रहे हैं, बच्चा बच्चा जानता है कि अपराधी लोग हैं, ये लोग जेल भी गए थे, फिर जेल जाएंगे, कानून अपना काम करेगा, लेकिन जीतेगी भाजपा, जीतेगा भारत। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम जोगेंद्र सिंह है। जोगिंदर, कहाँ रहेला? मजदूर आदमी है, मन माटी खाने वाला। बात भैया लोगन का सुनला है तो का लगता है ए बार लोकसभा चुनाव में का होई? देखे में तो ये लोग है कि भैया खला है का भाजपा। तब भाजपा में और उहर समाजवादी पार्टी जो कहत बा अफजाल अंसारी के टिकट दे दिले बा। और अफजाल अंसारी कहत हो कि ए बार जो न नया इतिहास रचे गाजीपुर में रचेंगे। नहीं ठीक है, वो तो रचने के लिए सब लोग रच रहे हैं, और सवाल है कि सफल हो तब तो, जो सफल होगा उसी को माना जाएगा। तो आपके हिसाब से कौन बढ़िया है इस समय? तत्काल में भाजपा ही अच्छी है। आपको क्या नाम है भैया? अच्छा, आप बोलेंगे नहीं। हमारे साथ यहाँ पे कचहरी पे बहुत सारे लोग गाजीपुर के मिले, गाजीपुर लोकसभा से संबंधित, और लोगों ने जो है अपनी अपनी राय रखी। गाजीपुर में अभी जो ये गाजीपुर लोकसभा है, इसमें ये माना जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी ये सीट 2019 में हारी थी, और ये माना जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर सबसे पहले अपना प्रत्याशी घोषित करेगी। यहाँ कई सर्वे भी हुए, लेकिन समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी उतार दिया है और उन्होंने बहुजन समाज पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी को समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी बना दिया है। ऐसे में अब सामने कौन आता है ये देखने वाली बात होगी
क्योंकि 2024 के लिए भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो मनोज सिन्हा को जनता मान रही है। कारण है कि मनोज सिन्हा ने यहाँ पर काफ़ी विकास किया, उस विकास को लोग याद करते हैं। आने वाले समय में देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और अन्य दल कैसे प्रत्याशी लाते हैं, क्योंकि जनता को यहाँ पर विकास चाहिए। और गाजीपुर में इस वक्त जो आंकड़ा है वोट का, वो 5 विधानसभाओं में 20,65,000 मतदाता इस बार गाजीपुर की लोकसभा का भविष्य तय करेंगे। विनय कुमार सिंह, गाजीपुर से यूपी तक के लिए।